दोस्तों इस तरह की लकड़ी को यदि आप ले आते हैं और ला करके नाम लिख करके यदि आप शत्रु के घर में फेंक देते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों आपके जो शत्रु हैं, जितने भी शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, जो भी आपको बाधाओं से युक्त कर रहे हैं, जो भी आपके जीवन में बाधाएं मचा रहे हैं, वो शत्रु हमेशा हमेशा के लिए खत्म होते हैं, उनका नाश होता है और वो शत्रु इस लायक नहीं रहते कि आप पर किया करा करवा सके। यानी कि दोस्तों देखिए, शत्रु से बचाने के लिए मैं उपाय बताता रहता हूं, तो ये उपाय बड़ा तिलिस्मी है, बड़ा जबरदस्त है। और कौन सी लकड़ी है, कहां मिलती है, पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। और यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो हर हर महादेव लिखेंगे, और यदि भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि आपको निश्चित रूप से उसका फल मिलता रहे। तो दोस्तों कैसे आपको उस उपाय को करना है, किस तरह से उपाय को करना है, पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने दोस्तों जो लकड़ी है, लकड़ी का कोई फिक्स पेड़ नहीं है, ये केवल लकड़ी है। अब आप सोचेंगे कि पेड़ नहीं है तो लकड़ी तो पेड़ की होती है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चक्कर ये है कि आपको जाना है दोस्तों शमशान भूमि में। शमशान भूमि में जा सकते हैं, कब्रिस्तान में भी जा सकते हैं। आप चाहें तो आप ये मोमडनों का जो कब्रिस्तान होता है तो वहां भी जा सकते हैं। मतलब देखिए, जहां पर मुर्दों को गाड़ा जाता है या फिर जहां पर मुर्दों को जलाया जाता है तो वो जगह कब्रिस्तान कहलाती है, और उसका सेम ही महत्व होता है, चाहे वो क्रिश्चियंस का हो, चाहे वो मोमडन्स का हो, चाहे वो हिंदुओं का हो, किसी भी तरह का हो, आपको तो वहां जाना है। और वहां पर कई सारे पेड़ होते हैं। देखिए आप कभी भी गए हो तो वहां आपने देखा होगा कि वहां पर काफी सारे पेड़ होते हैं। कोई भी तरह का पेड़ वहां हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वहां पर केवल बरगद का ही पेड़ मिले, जरूरी नहीं है कि वहां पीपल का ही पेड़ मिले, जरूरी नहीं है वहां नीम का ही पेड़ मिले, वहां बबूल का भी हो सकता है। किसी भी तरह का कोई सा भी पेड़ हो सकता है, जिसका नाम आप नहीं जानते ना, वो पेड़ भी वहां हो सकता है। लेकिन दोस्तों वहां पर उस पेड़ की लकड़ी आपको नहीं तोड़नी। आपको करना क्या है कि जैसे देखिए, वहां पर कोई भी लकड़ी पड़ी हो, जैसे उस जमीन में, मतलब उस शमशान घाट की भूमि पर वहां पर कोई भी लकड़ी पड़ी हो, XYZ कैसी भी लकड़ी हो, अब वो लकड़ी जो है वो आपको लेकर के आनी है। अब वो लकड़ी कितनी बड़ी होनी चाहिए, अब देखिए ये तो आपकी किस्मत है कि आपको कितनी बड़ी लकड़ी वहां पर मिले। तो आपको करना किस दिन इस उपाय को, देखिए अमावस्या के दिन इस उपाय को आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। और यदि अमावस्या के दिन, अमावस्या 15 दिन में एक बार आती है, तो यदि आप उस दिन नहीं करना चाहते तो आप क्या करें, आप जो है इस उपाय को गुरुवार के दिन कर सकते हैं, बुधवार के दिन भी कर सकते हैं, और मंगलवार और शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। आप चाहे तो शुक्रवार के दिन भी जा सकते हैं, लेकिन मंगल और शनि को आप जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका 100% काम होता है, क्योंकि यहाँ पर इस उपाय का प्रभाव उस दिन यानी मंगल शनि को ही सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना, देखिए ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर आपको उपाय करने के लिए सबसे पहले चाहिएगी एक लकड़ी। अब लकड़ी कहाँ से ढूंढ के लाएं, देखिए लकड़ी के लिए आप सुबह सुबह जो है नहा धो करके, देखिए आप बिना नहाए भी चल जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो शमशान भूमि है, वहां से आकर के आपको नहाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, आप बिना नहाए, है ना, बिना नहाए भी आप जा सकते हैं। तो बिना नहाए जाकर के आप वहां ढूंढें कि यार वहां पे छोटी सी लकड़ी आपको मिल जाए। लकड़ी कितनी बड़ी, ज्यादा कितनी बड़ी होनी चाहिए, 3 से 4 इंच लंबी लकड़ी होनी चाहिए बस, मैक्सिमम मिनिमम। और यदि मैक्सिमम आप थोड़ी बड़ी लकड़ी भी लाए तो ला सकते हैं। मैं जो ज्यादा बड़ी लकड़ी जो लाएंगे वो काम नहीं करेगी, आपको छोटी लकड़ी लानी, तो 3 से 4 इंच 5 इंच लंबी आपको लकड़ी लानी है। कोई सी भी लकड़ी, डंडी, कुछ भी वहां पर मिल जाए तो आप उठा करके चुपचाप ले आए, किसी से बोले नहीं, किसी से बातचीत नहीं करें, बस आप सीधे जाएं, लकड़ी उठाएं, जेब में रखे ले आए। आप चाहे तो थैले में भी रख सकते हैं, आप जेब में नहीं रख सकते तो ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है। इस उपाय को महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। सुबह सुबह आपको जाना है, सुबह जाकर के इस लकड़ी को लेकर के आना है, ठीक है ना। अब लकड़ी लेकर के आने के बाद दोस्तों घर में इस लकड़ी को लाने से पहले इसको साफ कर लेना है पानी से, है ना, पानी से धो लें। पानी से साफ करने के बाद दोस्तों इसको आप धो लें। अब धोने के बाद ना ये इतना ज्यादा काम करती है, आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, ये इतना ज्यादा काम करती है, ये साधारण लकड़ी नहीं है, ये ऐसी लकड़ी है जो उत्पात मचा सकती है शत्रु के घर में। ये इस तरह की लकड़ी है जो शत्रु को पूरा बर्बाद कर सकती है। आप चाहें तो इस लकड़ी का प्रयोग इतना जबरदस्त काम में कर सकते हैं कि शत्रु जो है वो तिलमिला जाएगा। शत्रु सोचेगा कि यार ये क्या हो गया मेरी जिंदगी में, ये तो अजीब सा हो गया, है ना, मैं जिससे शत्रुता कर रहा था वो तो उसके बारे में वो सोचेगा नहीं, वो तो अपने खुद के बारे में सोचने लग जाएगा। इतना ज्यादा सोचेगा कि उसकी जिंदगी में, क्योंकि इतने चक्कर लगेंगे, इतने चक्कर लगेंगे, इतने चक्कर लगेंगे कि वो खुद नहीं सोच पाएगा कि मेरी जिंदगी में कितने चक्कर लग रहे हैं। तो आपको कैसे करना है, लकड़ी लें, लकड़ी ला करके आपको उसको धो लेना। धोने के बाद दोस्तों शत्रु का जो है नाम लिखना उस लकड़ी पर। अब शत्रु का कोई भी नाम हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप किसी शत्रु से, जैसे सामने से आकर के कोई शत्रु आप पर वार करता है, आपको चारों तरफ से उसको घेर लिया, जबरदस्ती आपको जान से मारने की धमकी दे रहा है, कोई पड़ोसी आपको परेशान करता है, पड़ोसी जबरदस्ती गाली गलौज करता है, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, या फिर पड़ोसी ऐसा कर रहा है कि आपकी महिलाएं जो है ना उनको वो भगा लेना चाहता है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी को हत्या लेना चाहता है। मान लीजिए आप जिस मकान में रह रहे हैं उस मकान में वो शत्रु सोचता है कि ये व्यक्ति जो है मर जाए और इसका मकान मेरा हो जाए, दीवार तोड़ करके वो आपका मकान जो है हड़प लेना चाहता है। इस तरह की सोच उसकी हो गई है। तो दोस्तों इस तरह की घटिया सोच यदि उसकी हो गई है ना, तो आपको सबक सिखाना फिर आपको ही आना चाहिए,
क्योंकि सबक आप ही सिखाएंगे, दूसरा व्यक्ति सबक नहीं सिखाएगा, केवल आप ही हैं जो सबक सिखा सकते हैं। तो यदि आपको लगता है कि नहीं यार वास्तव में सही बात है, मैं जो है इस लकड़ी का प्रयोग करके इस प्रयोग को कर सकता हूँ और मेरे शत्रु से निजात पा सकता हूँ, तो निश्चित रूप से आप बिना लड़ाई झगड़े के शत्रुओं से निजात पा सकते हैं। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि वो जो लकड़ी आपने ली है ना, तो वो लकड़ी पर आप क्या करेंगे, काले कलर के मार्कर से अपने शत्रु का नाम लिखेंगे। काले कलर के मार्कर से नाम लिखने के बाद एक बार आपने शत्रु का नाम लिखा, नाम लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इस लकड़ी पर काला कलर का जो डोरा है, काला कलर का जो धागा है वो लपेट देंगे, है ना। लकड़ी पर क्या करेंगे, काला कलर का धागा है, डोरा लपेटेंगे और उसके बाद इस लकड़ी को आपको कहाँ फेंकना है, इस लकड़ी को आपको अभी फेंकना नहीं है। काले कलर का धागा तो लपेट लिया, लेकिन इसको आपको सीधे हाथ में लेना है। सीधे हाथ में लेकर के ये अब आपकी लकड़ी हो गई, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि अब ये लकड़ी जो है वो आपकी हो गई, आपकी लाठी बन गई, शत्रु को मारने की लाठी बन गई। अब ये क्या होगा कि जैसे आप इस लाठी का प्रयोग करेंगे ना, तो वो शत्रु की एस्तस कर देगा। आप कैसे करेगा, देखिए, यदि आपका गुप्त शत्रु है तो गुप्त शत्रु में भी ये उपाय हो सकता है, और यदि आपका शत्रु प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष शत्रु के। तो सबसे पहले मैं प्रत्यक्ष सामने से जिसको आप जानते हैं उसके बारे में उपाय बताने जा रहा हूं। तो नाम लिख लें शत्रु का, उसके ऊपर शत्रु के घर पे जाएं, शत्रु के घर पे जाकर के चुपके से उसके ऊपर ये लकड़ी फेंक दे उसके घर में। अब वो लकड़ी छत पे पड़े, चाहे नीचे पड़े, चाहे कहीं भी पड़े, लेकिन हाँ उसके घर में वो लकड़ी गिरनी चाहिए। दोस्तों ज्यादा छोटी लकड़ी रहेगी तो उसको शक भी नहीं होगा कि भाई किस तरह की ये लकड़ी है, ठीक है ना। तो उसके घर में उस दिन से क्या हो जाएगा, उस दिन से वो शत्रु जो है तिलमिला जाएगा। अब वो शत्रु जो है वो अपनी परेशानियों में इतना घिर जाएगा कि आपसे तो वो उसको टाइम ही नहीं आपसे फालतू की बातें करने का, और ना आपसे गाली गलौज करने का, कोई किसी तरह का टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो इतना बिजी हो जाएगा, इतना बिजी हो जाएगा अपने ही कामों में। उसके घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, उसके घर में जो है बीमारियां घुस जाएगी, मतलब इतना जबरदस्त उसके घर में प्रभाव पड़ेगा। वो अभी तक चैन की सांस ले रहा था ना, अब चैन की सांस नहीं ले पाएगा। तो इस तरीके से ये प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके गुप्त शत्रु हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं, गुप्त शत्रुओं से बचने के लिए क्या उपाय होता है, देखिए गुप्त शत्रुओं से इस लकड़ी से किस तरह से बच सकते हैं। आपका शत्रु जिस भी दिशा में रहता है ना, मान लीजिए दूर है, मान लीजिए अब आपका शत्रु दूर है, आपके गांव में नहीं है, तो लकड़ी कहाँ डालेंगे, तो जिस दिशा में आपका शत्रु रहता है उसी दिशा में इस लकड़ी को फेंक दें और बस यूं कहते हैं कि मेरे शत्रु का नाश हो। दोस्तों उस शत्रु का ऑटोमेटिकली नाश हो जाएगा, बस उसका मन में ध्यान करें। लेकिन गुप्त शत्रु के लिए क्या करेंगे, गुप्त शत्रु के लिए इस लकड़ी पर आप केवल शत्रु लिखेंगे और दोस्तों आप जाएंगे वहीं पर जहां से लकड़ी को उठा के लाए थे, यानी कि शमशान में जाना है, वहां पर जाकर के इस लकड़ी को उठा करके आप लाए थे, वहीं पर जाएं, धागा लपेट लें और नीचे लिख लें शत्रु काले कलर के मार्कर से, और वहीं पर थोड़ा सा खड्डा खोदें और खड्डा खोद के इसके लकड़ी को वहां पर गाड़ दें, गाड़ करके मिट्टी दबा दें। मिट्टी दबा करके दोस्तों घर पे आ जाएं। किसी से बातचीत नहीं करनी, मोबाइल फोन स्विच ऑफ रखना है, किसी से देखिए स्विच ऑफ भी नहीं रखे तो साइलेंट रखें, ताकि आप बीच में रास्ते में किसी से बातचीत नहीं कर पाए। आपको बातचीत नहीं करनी रास्ते में, आपको किसी से कुछ भी नहीं बोलना, आपको कुछ नहीं कहना, ठीक है ना। तो बस आपको ना तो बातचीत करनी है, ना कुछ किसी से कहना है, ना कुछ किसी से करना है, बस आप तो बस सीधे आपके घर आ जाएं, घर आकर के आप नाले धो लें और अपना काम में लग जाएं। दोस्तों 24 घंटे के भीतर आपको इसका असर देखने को मिलता है। आपके जो गुप्त शत्रु, आप चैन की जिंदगी जिएंगे और आपके शत्रु जो आपस में लड़के मरने लग जाएंगे। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त और बड़ा कारगर सिद्ध उपाय है। इस उपाय को कई लोग नहीं करते क्योंकि डर के मारे नहीं करते, वह उसको शमशान घाट जाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों यदि आपको अपनी जिंदगी सुधारनी है और वास्तव में आपके शत्रु जो है आपको जीन से जीने नहीं दे रहे, आपको नौकरी पे नहीं लगने दे रहे, आप किसी तरह से मतलब आपको दुखी ही कर रहे हैं, तो ये वाला प्रयोग आपके लिए है। ये इसके लिए है जो व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी हो चुका है, उसके लिए ये प्रयोग है, ठीक है ना। तो आपको लगता है कि यार आप वास्तव में अब तो अति हो गई है, सर के ऊपर से पानी गुजर रहा है, तो आपको ये प्रयोग करना चाहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर।